जितनी भी महिलाएं इस खबर के साथ जुड़ी हैं, इस खबर को आप ध्यान से सुनिए। आपके कल्याण के लिए सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये योजना उसमें से सबसे ज्यादा लाभदायक है, आपके लिए काफी कारगर साबित होने वाली है। ये अगर आप पुरुष हैं तो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घरों पे भी महिलाएं हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी माताएं हैं, उनके लिए ये खबर जरूर सुने। ये खबर बहुत लाभदायक होने वाली है। अब दरअसल इसको कुछ पॉइंट्स में समझाने की कोशिश मैं करूंगी। सबसे पहले, सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं, इस योजना का सबसे प्रथम रोल इसमें रहता है, क्योंकि ये योजना जो है वो वन स्टॉप सेंटर योजना है, यानी कि ओएससी। इसका क्या होता है कि अगर किसी भी महिला के साथ ससुराल में दहेज को लेकर प्रताड़ना होती है, कहीं महिलाओं पर एसिड अटैक हो जाते हैं, उनकी जेंडर के साथ लेकर इनइक्वालिटी की जाती है, यानी कि कहीं घरों से लेकर दफ्तर तक अगर इस तरह की कोई भी वाकयात पेश आता है जहां पर महिलाओं को जो है वो जेंडर को लेकर इनइक्वालिटी की जाती है या फिर इस तरीके का कुछ भी होता है, तो ये इस स्कीम के तहत जो है वो सरकार उन्हें मदद प्रोवाइड करवाती है। ये मदद आर्थिक तौर पर हो सकती है, मानसिक तौर पर हो सकती है, और इसी के साथ साथ जो है महिलाओं को मदद प्रोवाइड करवाई जाती है और कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने की कोशिश उन लोग महिलाओं को की जाती है। अब दरअसल इसका उद्देश्य ये है, जो हिंसा झेल रही महिलाएं हैं उन्हें तुरंत हर प्रकार से मदद उपलब्ध करवाई जाए, और सरकारी लेवल पर चल रही हर स्कीम्स में से ये स्कीम जो है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद महिलाओं के लिए है। अब देश में हर जिले में ओएससी सेंटर्स बनाए गए हैं। ओएससी यानी कि वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। अब घर से लेकर दफ्तर तक अगर महिलाओं के साथ कहीं भी भेदभाव होता है, महिलाओं को कहीं भी जो है वो कुछ इस चीजों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए महिलाएं जो है वो मानसिक रूप से तैयार ना हो, चाहे उसमें भेदभाव का सामना हो, चाहे दहेज प्रताड़ना हो, चाहे फिर एसिड अटैक हो या इससे अलग मामले हो, इन तमाम महिलाओं को इसका मेन उद्देश्य ये है कि महिलाओं को अपने खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ खड़ा किया जाए। और इसी के साथ साथ अब ये स्कीम किस तरह से महिलाओं की मदद करती है, ये योजना किस तरह से महिलाओं की मदद करती है, अब मैं बता दूं आपको, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसे चला रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो महिलाओं को कानूनी तौर पर भी मदद दिलवाता है। अगर आप ससुराल से आपको जो है वो दहेज प्रताड़ना हो रही है या कोई लड़का एसिड अटैक कर देता है, इस तरीके का अगर कुछ होता है तो कानूनी तौर पर मदद भी जो है महिलाओं को दिलवाई जाएगी। मेडिकल तौर पर मदद महिलाओं को दिलवाई जाएगी। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग जो होती है वो करवाई जाएगी। ये तमाम चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब इसके लिए आप 108 पर पीसीआर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पीसीआर की मदद से भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आप तक पहुंचेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, या फिर डायरेक्ट जो है महिला हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो है 181। इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपने खिलाफ हो रही हिंसा के बारे में पूरी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ये नंबर 24 आवर्स चलता है, यानी कि आप दिन के समय में, रात के समय, दोपहर, सुबह, जब चाहें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और आप तक पहुंचा जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा और आपकी मदद भी की जाएगी। देखिए, ये स्कीम अब सरकार की तरफ से दरअसल इसलिए चलाई जा रही है, सरकारी लेवल पर स्कीम इसलिए चलाई जा रही है, कई महिलाएं ऐसी हैं उनके खिलाफ जो है अगर कभी जुल्म होता है, हिंसा उनके खिलाफ होती है, तो वो सिर्फ इसलिए आवाज नहीं उठाती हैं कि उनके पास अनदर ऑप्शन कोई नहीं है। अगर वो पुलिस स्टेशन भी जाएंगी तो वो पुलिस स्टेशन सिर्फ कंप्लेन लिखवा सकती हैं, वहां पर रह नहीं सकती हैं, वापस उन्हें अपने घर आना है। तो इस तरीके की जहां महिलाएं जब इस तरीके से चीजों में फंस जाती हैं, जब उन्हें पता है कि अगर मैं कंप्लेन लिखवाऊंगी भी तो वापस तो मुझे घर आना है, इसीलिए ये सेंटर्स बनाए गए हैं। इन सेंटर्स का ये मतलब है कि महिलाएं जो है वो अपने खिलाफ हो रही हिंसा पर आवाज उठा सके, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कंप्लेन भी करवाएं। आर्थिक तौर पर, कानूनी तौर पर, मानसिक तौर पर, हर तौर पर मदद जो है वो महिलाओं को सरकारी लेवल पर दी जाएगी और अपने खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ वो आवाज उठा सकती हैं, कानूनी तौर पर ये जंग जीत सकती हैं। और इसी के साथ साथ ये सेंटर्स देश में हर जिले में बनाए गए हैं, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी महिला को जानते हैं जिनके खिलाफ इस तरीके का दहेज को लेकर प्रताड़ना हो रही है या बाकी किसी चीजों को लेकर प्रताड़ना हो रही है, तो आप तुरंत इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 181 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 24 आवर चलने वाला महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है। तो आप लोग इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी महिलाओं को ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। महिलाओं के आसपास जितने भी आपके फ्रेंड जोन में महिलाएं आती हैं उन्हें आप ये जो चीज जो है वो शेयर कर सकते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए देखते हैं आप अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।